अपन ने अलग अलग आईपीओस के थ्रू और कभी भी कुछ मिसहैप्स हुए उस पर चर्चा करी, वो थी एसएमई की यूनिवर्स, एसएमई आईपीओस रिलेटेड, कितनी बार वो खतरे की घंटी बजाई थी। कल फाइनली सेबी की बोर्ड मीट में उस पर और सख्ती, उस पर नियम कड़े करने के अपडेट सामने आए। तो फाइनली जो अपन ने बातचीत 3 दिन करी, रेगुलेटर ने रियलाइज करा कि वाकई कुछ मामला गड़बड़ है और कैसे टाइटन करे जाए, नट्स एंड बोल्ट स्क्रूज कैसे टाइट किए जाए। क्या अपडेट है? और आशीष, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, इसमें हमारी मुहिम का भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। और ये जब पहली बार सेबी के संज्ञान पे लाया गया था, तब उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल मैंने और यतिन ने पूछा था। और तब से आप देखिए लगातार कुछ ना कुछ एक्शन आए हैं, काफ़ी नियम टफ किए गए हैं। यहाँ पर मुनाफे की शर्त जोड़ी गई है एसएमई आईपीओ के लिए कि 3 में से एटलीस्ट 2 साल आपका एटलीस्ट 1 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, तभी आप ला सकते हैं। ऑफर फॉर सेल का हिस्सा 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और कोई भी शेयर होल्डर आईपीओ में 50% से ज़्यादा हिस्सा नहीं बेच सकता। वैसे मेरा मानना तो ये है, ये नियम जो ना ये मेन बोर्ड के लिए भी होने चाहिए, क्योंकि कई आईपीओज आए हैं जिसमें पूरा 100% ही ओएफएस है, वो नहीं होना चाहिए। खैर एनीवे, और मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का हिस्सा जो वो 1 साल के बाद ही आप बेच पाएंगे। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में इशू के 15% से ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है जनरल पर्पस, कुछ भी होता है ना जनरल पर्पस उसमें। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक आप बताइए क्यों ला रहे हैं आप आईपीओ, उसका उसी हिसाब से इस्तेमाल करिए। प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का आप लोन भी नहीं चुका पाएंगे आईपीओ की रकम से, ये भी इंटरेस्टिंग है ना। ये मुझे लग रहा है ये भी मेन बोर्ड में से होना चाहिए। खैर एनीवे, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आई आशीष, ये तो आपने बात की एसएमई की, तो इसके लिए एसएमई की एक एआई के इस्तेमाल पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही सेबी ने, आई थिंक बहुत लोगों ने मिस कर दी। एआई टूल्स के जो इस्तेमाल है ना, उसकी ब्रोकर, एएमसी या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वो जिम्मेदार होंगे। बेसिकली जो आप थर्ड पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी। तो अगर आप एआई चला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, तो आप जिम्मेदार होंगे उसके। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कल चीज़ आई है, क्योंकि काफ़ी लोग अब इसमें एआई और वो सब टूल्स लेकर आ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, तो आप खुद जिम्मेदार होंगे उसके। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई कल। लीजिए भाई, जो मुहिम सीएनबी से आवाज़ ने छेड़ी थी, एसएमई आईपीओज में जो यूफोरिया बनता चले जा रहा था, जो कंसर्न्स माउंट हो रहे थे, कुछ कह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं, पीओजे का फैसला आ गया आशीष, तो वो थोड़ा सोचा कि आप उसको भी पढ़ दें एक बार। ये नहीं, ये मैंने पढ़ा अभी आपके पास आने से पहले। 25 बेसिस पॉइंट्स पर बरकरार है, मतलब दरों में कोई छेड़छाड़ बैंक ऑफ जापान ने नहीं करी। ये मीट तक आते आते हाईली एंटिसिपेशन बन गया था कि दरों में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट बैठक थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी और बैंक ऑफ जापान की। इंग्लैंड की तो बाजार बंद होने के बाद आएगी, वो भी वैसे स्टेटस को रहेगी, पर बैंक ऑफ जापान ने कोई दिक्कत नहीं करी है। 8:1 उनके मेंबर्स ने वोट करा है स्टेटस को की तरफ। भाई एक सरदर्द खत्म हो चुका है, अगर तो था, बस एक ही सरदर्द अभी झेलना है अपने को, वो यूएस फेड के आउटकम का, हमारे मार्केट्स खुलने तक। देखते हैं उसके बाद कैसा बिहेवियर रहता है। अच्छा, पैनल को दिखा दीजिए स्क्रीन पे। पैनल के साथ साथ डॉक्टर साहब टॉप कॉल्स का स्टिंग भी ले आई है।